आइदर और, नाइदर नॉर, दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वैसे तो होता रहता है लेकिन थोड़ा कम होता है। आइदर और, आइदर मैंने या तो, और या और मैंने या तो ये या ये। आइदर राम और श्याम वर एबसेंट फ्रॉम द क्लास। या तो राम या श्याम, क्योंकि वो दोनों भाई थे, वाज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, दोनों में से एक लड़का, क्योंकि हर आदमी जल्दी से एकदम से नहीं पहचान पाता, तो कह दिया आइदर राम और श्याम वाज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। वो राम या श्याम क्लास में नहीं आए थे। आइदर मैंने या तो राम नहीं आया होगा या श्याम नहीं आया होगा, दोनों में से पता नहीं चला, पहचान नहीं पड़ी कि कौन राम है और कौन श्याम है, इसीलिए हमने दोनों की बात एक साथ कर दी। आइदर राम और श्याम वाज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। इसी तरह इसका उल्टा है, नाइदर नॉर, ना तो राम ना ही श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम वर गोइंग टू स्कूल टुडे। राम श्याम दोनों ही वर गोइंग टू स्कूल, ना तो वो और ना वो, नाइदर राम नॉर श्याम वाज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, वर नहीं, वर गलत है, वाज ठीक है। या तो ना तो राम और ना ही श्याम क्लास से एबसेंट अनुपस्थित था, ठीक है, दोनों आए हुए थे, राम भी नहीं अनुपस्थित था और श्याम भी नहीं था, इसलिए वाज आएगा, वर नहीं। एक और शब्द है बोथ। बोथ के साथ आता है ऑफ। बोथ प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर में तो आता नहीं है, दो है, बोथ माने दोनों। बोथ ऑफ यू, इसका हिंदी में असल में मतलब है दोनों के दोनों। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के दोनों। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। बोथ ऑफ यू, लड़के शोर मचा रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, क्लास टीचर आया, उसने देख लिया दो बच्चे शरारत दंगा कर रहे हैं, उसे आया गुस्सा, उसने कह दिया बोथ ऑफ यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास एट वंस, एकदम क्लास से बाहर निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ, एट वंस माने एकदम। बोथ ऑफ यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। और आजकल क्या कहते हैं लोग, यू बोथ या वी बोथ, ऐसे नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत है, हमको ये गलत बोलने की प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए। तो ये थोड़े से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें या तो लोग बताते ही नहीं हैं या बहुत कम बताते हैं, या तो लोग सीखते ही नहीं हैं या बहुत कम लोग सीखते हैं, बात वैसी ही चलती रहती है, फिर लिखने में गलती होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसके नंबर कटते हैं। अगर नंबर पूरे नहीं आते तो बच्चों को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हीन भावना होती है, वो इंग्लिश से बचने लगते हैं या उसे छोड़ देते हैं। कई लोग 10वीं के बाद इंग्लिश छोड़ देते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, तो संस्कृत कौन सी आसान है, इंग्लिश से दुगनी मुश्किल भाषा है। क्यों? इसमें 26 शब्द हैं, उसमें 52 शब्द हैं, उससे दुगनी मुश्किल शब्द है, उसमें 2 ही वचन है, उसमें 3 वचन है, समझे।
उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद, उसमें नपुंसक लिंग भी है, 3 लिंग हैं, उसमें 2 ही लिंग है। नहीं, 4 हैं इंग्लिश में, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, 4 हैं इंग्लिश में। तो मैस्कुलिन जेंडर है मनुष्य पुरुष के लिए, फेमिनिन जेंडर है औरत के लिए, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, और न्यूट्रल जेंडर जो बेजान चीज़ों के लिए आता है। तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इंग्लिश छोड़ के संस्कृत लेनी है तो संस्कृत तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल भाषा है। इसी तरह बताया मैंने बोथ ऑफ अस, हम दोनों के दोनों, बोथ ऑफ यू तुम दोनों के दोनों, बोथ ऑफ वी बोथ नहीं, बोथ ऑफ अस। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, सही से बनाना सीखो वाक्यों को, सही प्रयोग कैसे होता है। आपके नंबर नहीं कटेंगे, और बड़े होकर भी मान लो अगर आप इंग्लिश में किसी से बोलते हैं तो आपको लोग कम से कम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इसके बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती हैं। किसी को कुछ लिखवाने लगे, किसी बच्चे को, तो उसे भी आप गलत नहीं लिखवाओगे, और उसको भी या तो गलत चीज़ का ज्ञान होगा नहीं, और ना ही उसके नंबर कटेंगे आगे। इसी तरह है एक और प्रयोग नीड और डेयर का। तो नीड और डेयर के प्रयोग में टू नहीं लगाते। एक दिन हुआ ऐसा कि हम लोग वही क्लास में खाली पीरियड, किसी एक टीचर को भेज दिया गया कि जाओ वहाँ पे 10th क्लास में या 11th क्लास में, ध्यान नहीं आया मैंने कौन से में थे, वहाँ पे आप ही क्लास ले लो, खाली क्लास है। अच्छा जी ठीक है, वो आए, उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने दिल में उनके में कुछ आया होगा, उन्होंने कहा आज मैं आपको नीड और डेयर का प्रयोग बताता हूँ। नीड और डेयर के बाद टू नहीं लगता। उन्होंने तो खैर हमें पूरा आधा घंटा लगा दिया सिखाने समझाने में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किसी बच्चे के समझ में पड़ा है या नहीं पड़ा है, किसी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको इसके बाद भी बताऊँगा कि हमने जो अभी तक सीखा है उसमें आपकी पकड़ में क्या आया और क्या नहीं आया, और क्या सही है और क्या गलत है। तो नीड और डेयर के प्रयोग के बाद टू नहीं आता। जैसे कि हम कहते हैं ही नीड नॉट डू सो, वह उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। ही नीड नॉट डू सो, उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह जहाँ तक डेयर का सवाल है, डेयर माने साहस करना। आमतौर पे दुस्साहस के लिए आता है ये, वैसे साहस है इसका सही मतलब। तो अगर हम ये कहें कि दूसरी मंजिल से आप छलांग मत लगाइए, छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिए, साहस मत कीजिए, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं अगर बैलेंस बनाने में ज़रा भी गलती हुई तो यू डेयर नॉट जंप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी। यू डेयर नॉट जंप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी। आप दूसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है आपके हाथ पैर में चोट लग जाए, कहीं और चोट लग जाए, अनड्यू रिस्क है फालतू का। इसी तरह ये है कि भाई जो शब्द मेरे ध्यान में आते जाएं वो मैं बताता जाऊंगा, और अगर हम ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे तो बीच बीच में भी बताया जा सकेगा, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो वहाँ पे ट्रांसलेशन करते टाइम आई तो मैं उसको समझा दिया करूँगा ट्रांसलेशन को रोक के। लेकिन ये है कि अभी तो जितनी बताई है आप उतना ही समझिए और उसको ध्यान दीजिए।